तन उसका अंडे के जैसा, सिर उसका डंडे के जैसा। तन उसका अंडे के जैसा, सिर उसका डंडे के जैसा, उत्सव इसे मसल कर मनता, गरम तेल में डाले जनता। उत्तर बताइए। मजा आ रहा होगा देखकर, खास करके जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उनको ये पहेलियां काफ़ी मज़ेदार लगती है, रोचक लगती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहेली लिखने के बारे में सीखेंगे। जो बच्चे हैं विशेषकर उनके लिए ही बना रहा हूं। देखिए, पहेलियां एक ऐसी विधा है जिनसे न सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है बल्कि दिमाग भी तेज होता है। अमीर खुसरो जी की बात करें या फिर जो लंबी लंबी कहानियां होती है, जासूसी फिल्में आती हैं, सीरियल आते हैं, तो जासूसी जो भी सीरियल, फिल्म या फिर कहानियां आएंगी, उनमें मूलतः तो पहेली ही होती है। कोई सस्पेंस थ्रिलर जो हम देखते हैं, उनका मूल क्या है? ये पहेली ही है। पहेलियों का आजकल जो साहित्य में मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है, वो बच्चों के लिए ही हो रहा है। जितनी भी बाल पत्रिकाएं हैं उनमें पहेलियां जरूर से होती है। अखबारों में भी जो बच्चों के लिए जो कॉलम आता है, उसमें पहेलियां बराबर छपती है। आप किसी भी अखबार में देख लीजिएगा बच्चों का कॉलम। इसलिए ये पहेलियां जो है लिखना, हर बाल साहित्यकार को जो अभी शुरू कर रहा है लिखना, आना चाहिए। वैसे तो इस पर पहेली लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको सीधे सरल वाक्य के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने कविता की तरह लिखा, इसको भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो कविता की तरह लिखा जाता है ना, ये थोड़ा रोचक ज़्यादा होता है। आप सरल रूप में एक वाक्य में भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे तुकांत करके लिखने से, एक लय के साथ लिखने से, इसको पूछना भी आसान होता है। और ख़ास करके बच्चों के सामने जब आप इसको गा कर पूछेंगे, उनको भी मज़ा आएगा। चलिए, तब तक आप लोग इसका उत्तर सोचिए और बच्चों से भी पूछिए। मैं आपको इसका शिल्प बताता हूँ। देखिए, पहेलियों के शिल्प पर अगर बात करें तो इसका कोई निश्चित शिल्प तो है नहीं। आप चाहें तो सीधे एक लाइन में भी आप इसको पूछ लीजिए, हाँ ये कैसे हुआ, कुछ उत्तर आ जाएगा। आप दो पंक्तियों में भी तुकांतता लाकर पहेली बना सकते हैं, दोनों लाइन तुकांत हो जाएगी, वैसे भी पहेली बन जाएगी। लेकिन मुक्तक की तरह, या फिर मुक्तक में जैसे मैंने आपको बताया है कि पहली दूसरी पंक्ति तुकांत और चौथी पंक्ति तुकांत और तीसरी पंक्ति किसी अलग तुक की, वैसे लिख कर आप पूछेंगे जैसे, या फिर जो मैंने अभी जो उदाहरण दिखलाया दो दो पंक्तियों में तुकांत करके, वैसे करके अगर आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा रोचक रहेगी। अभी जो पहेली मैंने आपको दिखलाई वो 4 पंक्ति की है, तो इनमें आप देखिए सुंदरता लाने के लिए मैं उनको बता रहा हूँ जिन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। जो पहेलियाँ लिखते हैं उनको तो आइडिया होगा ही। जो बच्चे देख रहे हैं, ये वीडियो बच्चों के लिए ही विशेषकर है। तो जो पहली पंक्ति होती है ना पहेलियों की, उसमें आप एक मोटा परिचय दे दीजिए। ठीक है, आपका जो उत्तर है, क्योंकि पहेली में तो उत्तर तो पहले से तय है, हम जो पहेली लिखेंगे उसमें एक उत्तर तो पहले से तय है कि हम किस चीज़ के बारे में उस पहेली को लिख रहे हैं। तो जो मैं 4 पंक्तियों वाला जो अभी जो उदाहरण आपको दिखलाया, उसका शिल्प मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखिएगा आप लोग भी। तो पहली पंक्ति मोटा परिचय होगी, दूसरी पंक्ति जो लिखेंगे आप उसमें थोड़ा और निकट आइए, उस उत्तर के थोड़ा सा और निकट आइए। ये जो मोटा परिचय आपने दिया ना, इसको थोड़ा और करीब कीजिए।
अधिक निकट आइए। तीसरी पंक्ति जो हम लिखेंगे उसमें आपको उस शब्द का जो आपका उत्तर है बिल्कुल उसके बारे में, उसका जो एक बढ़िया गुण है जिससे हम उसको आमतौर पर पहचानते हैं वो बता दीजिए, लेकिन कुछ फंसाने वाले अंदाज में। सीधे सीधे मत बोलिएगा, सीधे बोलिएगा तो फिर पहली कमजोर हो जाएगी। और ये जो दोनों बिंदु मैंने बताए ना, ये देखिएगा कि परिचय देने के दौरान ही कहीं स्पष्ट ना हो जाए कि पहेली क्या है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में पहली लाइन सुनकर ही समझ में आ जाता है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, तो वैसा करने से बचिएगा। तीसरी पंक्ति में जो हम पर उस चीज का महत्वपूर्ण गुण है वो बताएंगे, लेकिन घुमा के, सीधे सीधे कुछ नहीं। और जो चौथी पंक्ति आपकी होगी उसमें सुनने वाले को उलझा दीजिए, पूरी तरह से उलझा दीजिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भाग जाएं कि वो उत्तर कुछ और है और हम बिल्कुल कहीं और चले गए। मतलब इन तीन बिंदुओं को ही ध्यान में रखकर चौथी पंक्ति में आप सुनने वाले को बिल्कुल फंसा दीजिए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये क्या चीज है। ठीक है, यही चौथी पंक्ति जो है ना पहेली की मारक पंक्ति होनी चाहिए। चौथी पंक्ति कि चौथी पंक्ति सुनकर जो आपका श्रोता है बिल्कुल भ्रमित हो जाए, ये क्या है। तब तो पहेलियां जबरदस्त बनेगी। ये रखना है सब कुछ सरल भाषा में ही, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कठिन कर देना है, लेकिन इन बिंदुओं का जरा ध्यान रख के। तो चलिए इन बिंदुओं के आधार पर अपनी पहेली को देख लेते हैं। अब देखिए, वापस से हम अपने उदाहरण पर आ गए। पहली पंक्ति में हमने एक मोटा परिचय दिया, साधारण सा, तन उसका अंडे के जैसा। चलिए, जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने तो समझ ही लिया होगा। एक अंडा बना दीजिए भाई। ये मैंने बना दिया एक अंडा। तन उसका अंडे के जैसा, सिर उसका डंडे के जैसा। अब सिर पर एक डंडा लगाइए। समझदार बच्चों ने तो पकड़ लिया होगा, लेकिन मैं उनके बाकी भाई बहनों दोस्तों को भी बता दूं। अंडा और डंडा तो बन गया। उत्सव इसे मसल कर बनता। ये आकार देखकर ही समझ गए होंगे बाकी लोग कि ये क्या है। जी हाँ, ये बैंगन है। जब भी हम पार्टी पिकनिक करते हैं, जैसे बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा जो बनता है, लिट्टी चोखा में क्या होता है, ये बैंगन का भुर्ता बनता है ना। तो इसको हम लोग खुशी मनाने समय मसल देते हैं। गरम तेल में डाले जनता, इसका मतलब जब इसके पकौड़े बनते हैं तो इसको गरम तेल में सब लोग डालकर तलते हैं। तो यही एक कौतुक और एक फंसा कर रखना जो है पहेलियों का मूल उद्देश्य होता है। उत्तर जिन बच्चों ने समझ लिया है बिल्कुल सही समझा है, बैंगन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम लोग हटा देंगे। तो इस तरह से पहेलियों पर आप भी प्रयास कर सकते हैं। खास करके जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने की आदत डालें। अखबारों में जो आपके लिए कॉलम आता है उसमें अपनी पहेलियां, इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा है प्रयास कीजिए। कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अखबारों में कोशिश कीजिए, अब ईमेल बिल्कुल सहज सबको प्राप्त हो चुका है, तो ईमेल के जरिए अखबारों में, पत्रिकाओं में पहेलियां लिखकर भेजिए। इससे आपका मानसिक विकास ही होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।
फिर किसी नए विषय के साथ।